अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्लस्टन चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी का नाम जो पावर, रिलायबिलिटी और ऑफ रोडिंग लेजेंड के लिए जानी जाती है। सो ये है टोयोटा लैंड क्रूजर LJ79 1991 मॉडल 5 सीटर वेरिएंट। इसको बेसिकली 2024 फेसलिफ्ट में कन्वर्ट किया है। इसके फेसलिफ्ट के बाद इसकी फ्रंट लुक टोटली चेंज हो गई है। साइड पे इसके न्यू अलॉय व्हील्स, ओवर फेंडर्स और बैक साइड पे इसके टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन भी चेंज किया है। इसका जो इंटीरियर है वो पहले फेसलिफ्ट वाला ही है। इसके अलावा इसमें लगा हुआ है लैंड क्रूजर प्राडो का 3.4 लीटर 5VZ V6 इंजन पेट्रोल, और वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4x4 चार चीज़ें इसकी एक्टिव हैं। ये फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 80 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एसयूवी नहीं बल्कि एक हिस्ट्री है, एक ऐसा नाम जो डिकेड से स्ट्रेंथ, ट्रस्ट और ड्यूरेबिलिटी की पहचान बनी है। चाहे पहाड़ों के रास्ते हों, रेगिस्तान की रेत हो या टफ ऑफ रोड ट्रैक्स, ये लैंड क्रूजर हर जगह अपनी काबिलियत साबित करती है। ओल्ड स्कूल डिज़ाइन, सॉलिड बॉडी और ज़बरदस्त 4x4 सिस्टम के साथ ये LJ79 उन गाड़ियों में से है जो वक्त के साथ कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा लेजेंडरी हो जाती हैं। सो करते हैं इसका डिटेल से रिव्यू और चेक करते हैं टोयोटा ने जो इसकी लेटेस्ट फेसलिफ्ट उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। वैसे लुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फेसलिफ्ट को और भी एग्रेसिव बना दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो आप कह नहीं सकते कि ये 1991 का मॉडल है। आप लोगों को यूं ही लगेगा कि ये 2024 का मॉडल है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपलिफ्ट किया हुआ है और फेसलिफ्ट के बाद इसको और भी एग्रेसिव बना दिया है। एंड फेसलिफ्ट के बाद इसकी काफ़ी चीज़ें इन्होंने चेंज भी की हैं। फ्रंट विंड स्क्रीन के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ मिल जाता है और यही क्रोम इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। इवन इसके जो साइड मिरर्स है वो भी क्रोम फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं। इसके लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे एक पावर एंटीना भी मिल जाता है जो कि पुरानी 90s या अर्ली 2000 में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। सारी कंपनीज अपनी गाड़ी में ये चीज़ें प्रोवाइड करती थी। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइंस का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। और इस फेसलिफ्ट के बाद इसका जो फ्रंट बॉनेट है ये काफ़ी रेज हो गया है, यानी उठा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जिसके बाद ये काफ़ी बोल्ड और वाइड लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड पे सिंपल सी ग्रिल दी गई है जहाँ पे टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। इसकी फ्रंट ग्रिल और हेडलाइट्स एक ही फ्रेम में आते हैं। नई फेसलिफ्ट के बाद इसके हेडलाइट्स अब LED प्रोजेक्शन के साथ हो गई हैं विद डे टाइम रनिंग LEDs, ऑटो ऑन ऑफ फीचर। इसके इंडिकेटर्स लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से देखें तो इसको और भी एग्रेसिव बना दिया है क्योंकि इसके हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल अब एक ही फ्रेम में आते हैं जैसे कि अर्लीज 90 में आते थे। फिर इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और वो भी LEDs के साथ। और इसका फ्रंट बम्पर जो है वो भी थोड़ा सा आगे है, तो ये काफ़ी एग्रेसिव और वाइड लुक प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो मेरे हिसाब से अब तक का ये सबसे बेस्ट फेसलिफ्ट हमें देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 5 डोर वेरिएंट है। लेटेस्ट फेसलिफ्ट के बाद इसके अलॉय व्हील्स, साइड स्टेप और ओवर फेंडर्स भी चेंज किए हैं और ये काफ़ी एग्रेसिव लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें ऐड किए गए हैं न्यू फेसलिफ्ट के न्यू 2 टोन कलर में 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 275/75 R16 टायर प्रोफाइल। साथ ही इसमें लगा हुआ है प्राडो का एक 3.4 लीटर V6 इंजन। ये रियल व्हील ड्राइव होती है प्लस 4x4 भी है। 4x4 इसका मैनुअल आता है। आप इसकी ये ओवर फेंडर्स देख सकते हैं, काफ़ी वाइड लुक भी प्रोवाइड करती हैं। ये चीज़ें अब नई फेसलिफ्ट के बाद इन्होंने यहाँ पे ऐड की हैं। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं आती। पुराने लैंड क्रूजर में आप लोग को फेंडर के ऊपर लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाती है। इसके इंडिकेटर्स वापस से फेंडर के ऊपर शिफ्ट किए हैं। इसके अलावा साइड स्टेप का कलर भी चेंज कर दिया है। पहले वाले में सिल्वर फिनिशिंग के साथ आते थे, अब इन्होंने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साइड मिरर्स टोटली चेंज है, साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, क्रोम फिनिशिंग के साथ है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। फिर सनवाइसेस वगैरह तो इनमें नहीं आते, ना ही यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। विंडोज़ को टोटली टेंट किया हुआ है, आप लोग तो समझ सकते हैं क्यों। फिर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट तो ऑब्वियसली इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। सनरूफ मोस्टली वेरिएंट्स में आते हैं, चाहे 3 डोर हो या 5 डोर, लेकिन सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में, और सनरूफ तो इन गाड़ियों में होनी चाहिए। फिर इसमें मिल जाएंगे ओरिजिनल एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स जो कि कभी ख़राब ही नहीं होते। और इसके रियर व्हील्स में भी जो है डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया गया है, मीन्स अब ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है। सस्पेंशन वगैरह भी इसकी स्मूथ है। ओवर फेंडर्स आप इसके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। रेल लुक की बात की जाए तो स्ट्रेट और बॉक्सी डिज़ाइन हमें मिलता है। लेटेस्ट फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज किया है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनको बम्पर में शिफ्ट किया है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाती हैं।
ये एक 5 डोर वेरिएंट है। अब इस वेरिएंट का जो टेल गेट है ये स्प्लिट में ओपन आता है राइट और लेफ्ट की तरफ। इसकी रियर विंड स्क्रीन जो है डिफॉगर के साथ है। यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है और इनको आफ्टर मार्केट टोटली कंप्लीट टिंट किया है। इसमें अपर स्पेयर टायर मिल जाता है। नई फेसलिफ्ट के बाद इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी चेंज किया है। अब ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छी लुक भी प्रोवाइड कर रही है। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। V6 की बैजिंग है। V6 की बैजिंग इसमें मीन्स इसमें 3.4 लीटर इंजन ऐड है। टेल लाइट्स उनको कम्प्लीटली ब्लैक आउट किया हुआ है। ब्लैक गाड़ी है तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन टेल लाइट्स भी बिल्कुल सिंपल से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह है ऑलरेडी मैंने बताया उनको बम्पर में शिफ्ट किया है। बाकी यहाँ पे कोई चीज़ें हमें चेंज नहीं देखने को मिलती। तो ओवरऑल बैकलॉग की बात की जाए तो इस लैंड क्रूज़र की अपने ही एक दहशत है, अपने ही एक माफिया लोग। इंटीरियर की बात की जाए तो ये भी लेटेस्ट 2024 फेसलिफ्ट का इंटीरियर है। यहाँ पे मोस्ट चीज़ आप लोगों को न्यू देखने को मिलती हैं। फीचर्स के लिहाज से भी अच्छी खासी लोडेड है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें चेंज की गई हैं, स्टीयरिंग व्हील समेत। इसके अलावा इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। इस तरह का स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन हमें रेवो और फॉर्च्यूनर में भी मिल जाता है। अब ये लेटेस्ट नई जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील है। इसमें एयरबैग तमाम जैसे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके राइट स्पोक से आप इसके मीटर को नेविगेट कर सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स है, अनफॉर्चुनेटली ये इसमें वर्किंग में नहीं है। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है और ये भी प्रॉपरली वर्किंग में है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी खूबसूरत सा है। हाँ, इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर अवेलेबल है जो कि प्रॉपरली वर्किंग में है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर भी इसका चेंज है। अब ये इसकी जो नई फेसलिफ्ट है उसके बेस वेरिएंट का मीटर है। इसके लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर फ्यूल की गेज है, लैंड क्रूज़र की बैजिंग है, डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। राइट साइड पे 200 तक स्पीड लिमिट है। इसी डैशबोर्ड, न्यू मीटर और न्यू इंजन के साथ ये 46,000 ड्रिवन है जो कि काफ़ी लो माइलेज में है। फिर प्रॉपर एसयूवीज़ में आप लोगों को जो है ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली हार्ड मटेरियल का है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है क्योंकि ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती है ऑफ रोडिंग के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इसमें ड्यूअल ग्लव बॉक्स अवेलेबल है, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे। अब ये प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ अवेलेबल है। सेंटर में ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है। एयर वेंट्स का डिज़ाइन वही राउंड शेप में है लेकिन इसका कलर चेंज किया गया है, पियानो ब्लैक कलर में है और इसमें टोटल 4 एयर वेंट्स अवेलेबल है। डैशबोर्ड के सेंटर में डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी, हैज़र्ड बटन है और साथ ही इसमें आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल भी ऐड किया है। ये चीज़ें तो अब होनी चाहिए। खैर बात की जाए इसी कंट्रोल्स की तो वो हमें सेम ही देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे इसके डिफॉगर वगैरह के बटन्स दिए गए हैं, वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये हर चीज़ सारी चीज़ें आप लोग को प्रॉपरली वर्किंग में मिल जाते हैं। एस्ट्रे, सिगरेट लाइटर के ऑप्शंस दिए गए हैं। खैर ये चीज़ें तो छोटी मोटी गाड़ियों में भी आते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 1 रिवर्स गियर। इसमें लगा हुआ है प्राडो का एक 3.4 लीटर V6 पेट्रोल इंजन। ये रहा इसका 4x4 गियर। इसमें HNL4 को मेंशन किया गया है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट हैंड ब्रेक मिल जाएगा जो कि ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक है। आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाता है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है और इसमें भी ड्यूअल ट्रे अवेलेबल है। स्टोरेज के लिहाज से भी अच्छी खासी स्पेशियस हैं और रियर व्यू मिरर बिल्कुल वही वाला हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, केबिन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। अब अगर बात की जाए सनरूफ की तो सनरूफ ऑलमोस्ट 3 डोर 5 डोर ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स दिए गए हैं। इसमें कोई भी वैनिटी मिरर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसमें एक बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाएगा। सनरूफ 3 डोर और 5 डोर वेरिएंट्स में भी अवेलेबल हैं लेकिन इसके सिंगल कैबिन, डबल कैबिन में इस तरह के सनरूफ वगैरह नहीं आते। अगर बात की जाए इसके फ्रंट सीट्स की तो सीट्स भी इसकी चेंज है, लेदर की फिनिशिंग के साथ है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के हैं। हालांकि ये ओल्ड मॉडल है लेकिन सीट्स बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, डिसेंट सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है और ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है और ये लंबर सपोर्ट के साथ भी अवेलेबल है। ये प्रॉपरली वर्किंग में है। ऑलरेडी मैंने बताया हर चीज़ वर्किंग में है। इसकी डैशबोर्ड की राइट साइड पे भी यहाँ पे सिंगल एयर वेंट मिल जाता है और उसके अराउंड यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। ये न्यू लेटेस्ट फेसलिफ्ट की चीज़ें हैं। यहाँ पे डोर पावर ऑफ दिया है। साइड मिरर के कंट्रोल्स है जो कि सिर्फ एडजस्टेबल है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए तो यहाँ पे भी मोस्टली जो है लेदर का यूज़ किया गया है। ओल्ड स्टाइल में आप लोगों को जो है
पॉपअप लॉक्स देखने को मिल जाते हैं। डोर कार्ड्स के ऊपर लेदर का यूज़ किया गया है। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक डोर लॉक के बटन दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो लैंड क्रूजर अच्छी खासी स्पेशियस होती है, चाहे इसकी लेग स्पेस हो या हेडरूम हो। थर्ड रो को भी आप सेकंड रो से ही एक्सेस करेंगे। ये 5 सीटर वेरिएंट है। रीड सीट्स के ऊपर इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पर 2 जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट का यूज़ नहीं देखने को मिलता। लेग स्पेस या सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं पर्सनली खुद बैठा हूँ। मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। उनके लिए जो लेग स्पेस है वो भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आती है। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। फ्रंट सीट्स के बैक साइड पे पॉकेट्स वगैरह दिए गए, फाइल वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। आप लोग मेरी लेग स्पेस वगैरह देख सकते हैं। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। फ्रंट से व्यू भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। व्यू भी बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसमें एक बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाता है। सनरूफ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कैबिन लाइट्स वगैरह दी गई हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें आती है। इसमें ड्यूल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। ऊपर वाली साइड पे एक कॉर्नर पे प्रोवाइड किया है। ये चीज़ें और काम आती हैं। रेड डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। अगर बात की जाए इसके ट्रंक की तो टेल गेट इसका स्प्लिट में ओपन आता है राइट और लेफ़्ट की तरफ। और अगर बात की जाए सीटिंग कैपेसिटी की या वेरिएंट की तो ये एक 5 सीटर वेरिएंट है। इसमें 7 सीटर भी आते हैं लेकिन वो डिफरेंट से वेरिएंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। ट्रंक स्पेस अच्छा खासी स्पेशियस है। आप इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके जो बैक साइड है यहाँ पे भी स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं। स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है। बाकी टूल किट इस तरह की नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो 70 सीरीज़ में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। पेट्रोल से लेकर डीजल तक, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सारे वेरिएंट्स में आप लोगों को डिफरेंट किस्म के इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक बेस वेरिएंट सा है लेकिन इसमें ऐड किए गए हैं प्राडो का एक 5VZ FE इंजन जो कि ऑलमोस्ट 3400 सीसी होती है और ये एक पेट्रोल इंजन है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें ऑटोमेटिक के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रॉपरली 4x4 वर्किंग में है। रील व्हील ड्राइव होती है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर विद 296 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इंजन्स में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ती है। बाकी इसमें जो जर्मन इंजन आया था वो 3L था जो कि डीजल था। लेकिन पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पेट्रोल को पसंद करते हैं। ये इंजन्स काफ़ी रिलायबल है। इनकी फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को अच्छी मिलती है। ये 1 लीटर में 9 to 10 किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है। हाईवे पर आप लोगों को और भी अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये इंजन ओनली 46,000 ड्रिवन है जेन्युइन। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया है। इससे हीट कम रहती है। साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूजर LJ79? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।